माशी टीम और IMF के दरमियान एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर मुज़ाकरात। वजारत तवानाई और नेपरा हुकाम गर्दिश कर्जा और टैरिफ रीबेसिंग पर वफ्द से बातचीत करेंगे। रवा हफ्ते के दौरान IMF के तमाम शराइत मानने पर कर्ज की किस्त मिलेगी। 14 मार्च तक IMF वफ्द मुज़ाकरात में नई शराइत और तजावीज़ देगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई और 10 मई के रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदाद मंजूर। तमाम मुकदमात की समात ईद के बाद होगी। अदालत, पंजाब हुकूमत ने सीनियर वकील जुल्फ़िकार नकवी की खिदमत हासिल करनी। मुझे 9 मई मुकदमात में वकील मुकर्रर किया गया है। तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। जुल्फ़िकार नकवी की अदालत से इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, गुज़िश्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दिन 2 बजे तलब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो में मुलाकात तय। दोनों सियासी रहनुमा आज शाम को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिलेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, हुकूमती अमूर का जायजा लिया जाएगा। दोनों जमातों के दरमियान दरीना मसाइल ज़ेरे गौर आएंगे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद में कमी या इसे बरकरार रखने का फैसला करेगी। स्टेट बैंक की जानिब से आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समात आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समात करेगा। लाहौर बार के वकील हामिद खान दलाइल जारी रखेंगे। सुपर टैक्स केस की समात करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट का केस के समात रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक केस नहीं सुन सकते। कंपनी वकला की केस की समात ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा। अदालत ने केस की समात ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने कहा, फरोख नसीम साहब, ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं इनको केस चलाने दें। सेक्शन 4B और 4C पर अदालती फैसलों की अलग अलग पेपर्स बुक तैयार कर ली। अदालत अफ्रीकैन को वकला की खिदमत हासिल करने की मोहलत दे दी। केस की समात कल तक मुलतवी। लाहौर के मियां अस्पताल के चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन का मुबैना रिएक्शन। 2 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 14 मरीज मुतासिर, 3 वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। प्रोफेसर इसरारुल हक कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। खबर कुशाई के बाद मकतूल की मेडिकल रिपोर्ट तैयार। खबर कुशाई के बाद मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी से 11 नमूने लिए गए। नमूनों में किसी भी नशावर चीज़ के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट पुलिस को जमा कराई जाएगी। मुलजिम रमगान और गैंग के खिलाफ घेरा तंग। महकमा प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन को अहम टास्क सौंप दिया। मुलजिम रमगान के कब्जे से मिलने वाली अशिया फॉरेंसिक के लिए भेजी जाएँ। मुलजिम रमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमात दर्ज किए जाएँ। मुलजिम रमगान के वालिद से तहकीकात की जाएँ और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। मुलजिम के कलदम तंजीमों से ताल्लुक से मुतालिक भी तहकीकात की जाएँ। केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस को गाइडलाइंस जारी कर दी।
कोहाट में तांडा डैम के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार ड्यूटी से वापस घर जा रहे थे। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के वाक़े की मजम्मत। शहीद एहलकारों के खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। कनाडा की सियासत में तब्दीली की लहर। मार्क कार्ने लिबरल पार्टी के नए रहनुमा मुंतखब। मार्क कार्ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह संभालेंगे। मार्क कार्ने 85.9% वोटों से कामयाब। साबिक वज़ीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड को शिकस्त। 1,52,000 से ज़ायद पार्टी अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। मार्क कार्ने का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को इनके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दे सकते। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आज से दोहा में आगाज। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदे वेटकोफ भी मुज़ाकरात में शरीफ होंगे। कैदियों की रिहाई के लिए अमरीका और हमास में बराह रास्त राब्ता। हमास 5 से 10 साल की जंग बंदी के लिए तैयार है, अमरीका का दावा। भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का फातिह बन गया। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। भारत ने न्यूजीलैंड का 252 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कीवी गेंदबाजों पर लाठी चाल। 74 रन की यादगार इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग में 7 विकेटों पर 251 रन बना सकी। डैरल मिचेल 63 रन बनाकर नुमाया रहे। शानदार कारकर्दगी पर रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच करार। राजेंद्र रविंद्रा टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। राजेंद्र रविंद्रा ने इवेंट में 2 सेंचुरियों की मदद से 263 रन बनाए। मदारिस और उलमा पर हमले कहाँ का जिहाद है? जितने हमले करते हो करो। मदारिस और उलमा कायम रहेंगे। जो बंदूक इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो, ये जिहाद नहीं, दहशतगर्दी है। ये काली आंधियां हैं, आकर गुजर जाएंगी। ये मदारिस बाकी रहेंगे। मौलाना हामिद उल हक पर हमले मेरे घर और मेरे मदरसे पर हमला है। इस तरह की कार्रवाइयां करने वाले सफाक और दहशतगर्द हैं। मौलाना फजलुर रहमान का अकोड़ा खटक में खिताब। JUI सरबराह की दारुल उलूम हकानिया आमद। बम धमाके में शहीद मौलाना हामिद उल हक के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। दीर सवात मर्दान में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वादी लीपा, बालाई वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी।